आप नई ब्रांड और खुद को नहीं करेंगे ना। आप ऐसे ही बोलते रहेंगे हमेशा के लिए। लेकिन खुद को चेष्टा करिए, कोशिश करिए दुनिया का साथ और इस सिस्टम जैसे रिब्रांड है उसके साथ चलने के लिए। तभी आप खुद को देख सकते हो, सिस्टम को देख सकते हो, और ये क्रिप्टोकरेंसी इंडस्ट्री क्या होता है उसी बारे में आप देख सकते हो। मैं चलता हूँ अभी थोड़ा, मैं ले लेता हूँ कॉपी, क्योंकि ये सारी जो बात हो रहा है कंफ्यूज हो रहा है कम्युनिटी, क्यों मैं इसको दिखाने की कोशिश की। सर स्क्रीन शेयर अवेलेबल है। यस सर। एक एक पॉइंट पर आज बात होगा। देख लीजिए, इधर मैंने ओपन की, इधर आप देख सकते हो होल्डर ट्रांजेक्शन बढ़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छे ट्रांजेक्शन हो रहा है, 46 लाख प्लस हो चुका है ट्रांजेक्शन 4 महीना के अंदर। इधर मैं चलता हूँ, होल्डर पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले जो उनके सवाल, जो टॉप 10 होल्डर कौन है, आप जानते हो क्या कौन है कि कौन नहीं है? जो टॉप 10 होल्डर बैलेट किसका है आप पहचानते हो? वो जानते हो क्या उनका एड्रेस, सिस्टम का एड्रेस? आप वो भी नहीं जानते हो, इसीलिए इसी तरह बात कर रहा हूं। आप देख पा रहे हो ये जो 20%, 17%, 10%, इस तरह जो टॉप 3, ये ह्यूज अमाउंट में है। ह्यूज अमाउंट में इसमें बैलेंस है टीएफटी। ये किसका बैलेट है? सिस्टम का। ओके, सिस्टम का ऑलरेडी आपको देखा भी दूंगा अभी। अदर नीचे चलिए, ये किसका? ये जो पोल बोला ना, ये टॉप 10 का कोई होल्डर का है। ये जो पोल आप देख पा रहे पेनकेश्वर, जो आपका पेनकेश्वर में डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जो कारोबार हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, ये उसका पोल। वे भी उसको भी आपको बोलेंगे ना, ये टॉप 10 कोई होल्डर का है। ओके, ये भी देख लीजिए। और ये भी सिस्टम का वैलेट है, न्यू वैलेट, ये वैलेट से ये भी है। ओके, ये भी सिस्टम का वैलेट है। ये सारे सिस्टम का वैलेट है। इसमें कौन सा बड़ा राशि कौन आदमी रखा है उसका गला सूख गया, अभी वो 1% पर नहीं आया, वो भाई किसका गला सूख गया आप बोल लो। फिर भी देख लीजिए, इधर भी सिस्टम का बैलेट, और भी बहुत सारे इसका अंदर बैलेट है। ओके, इसीलिए आप देख लीजिए होल्डिंग ओनली 3 4 5 2 3 4 5 बैलेट, थोड़ी सी 3 बैलेट ज्यादा क्वांटिटी का है। ये आप टोकोनॉमिक्स कभी देखे हैं? टोकोनॉमिक्स देखे नहीं। ये 45% मार्केट में अभी रन करेगा। देखे है कि नहीं? दिखाऊंगा अभी। हाँ, मैं इसको दिखा देता हूँ। 1000 पेज पर मैं चलता हूँ। 1000 का लास्ट होल्डिंग देख लीजिए। एक 1000% का हम देखे, इधर आप देख सकते हो कितना 1000 तक हम वेरीफाई कर सकते हैं। ये जिस तरह से ये बढ़ता जा रहा है होल्डिंग, इस तरह से देख लीजिए, पहले 1.5 लाख 1 लाख करीब था, लेकिन ये आहिस्ता 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 बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी जो टोकन सिस्टम बांट रहा है आप लोग होल्डिंग को बढ़ाने के लिए, कम रेट में देने के लिए, स्टेबल को कर चल रहा है, आपको अच्छी क्वांटिटी में टोकन मिल जाए। क्यों ना? जितना उनका कम्युनिटी में जितना ज्यादा से ज्यादा होल्डिंग होगा, ज्यादा कम्युनिटी प्रॉफिटेबल होगा। कम्युनिटी यूजर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल देने के लिए सिस्टम ये काम कर रहा है।
ये ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, कुछ दिन तक अंदर। जो अभी रेट डाउन कर रहा है, ये जानबूझकर सिस्टम कर रहा है। आपको क्या पता है कोई डाउन कौन कर रहा है? आपको क्या पता है? हम लोग कितना क्वांटिटी हम लोग रखा है? कोई 50, 100, 200, $500 कोई सेल करता है। इसमें थोड़ी लूज होता है क्या? मार्केट इसमें लूज नहीं होता, डाउन नहीं होता। इसी बारे में बताऊंगा आगे। यह देख लीजिए, ये होल्डिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। इसका कौन सा, इसमें किसका गला सूख रहा है भाई? किसका पैसा जो आदमी पहले 2 महीने से पहले आया था, टिप्पू पर लिया था, उसको आप बोल सकते हो? वो आपका मुंह में 2 थप्पड़ लगा देगा। आप इसी तरह कम्युनिटी को मिसबिहेव मत कीजिए, कोई भी हो। आप सभी को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन बैकअप नॉलेज से कम्युनिटी का साथ गलत करने की कोशिश मत कीजिएगा कभी भी। हम लोग को भी आंसर देना आता है। उसके बाद चलते हैं। ये आपको पता हो गया भाई, किसका कितना कितना होल्डिंग पता हो गया। अभी भी ये जो क्वांटिटी आप देख रहे, इसमें भी और घट जाएगा, इसमें भी और घट जाएगा। वो जो भी आदमी बोला, क्या बोला भाई, ये सारी निकल रहा है, सारी बीच बाच की निकल रहा है, सिस्टम अभी बीच की निकल रहा है। बोला ये जो बैलेंस है अभी कम हो रहा है, सिस्टम दे रहा है, जो स्वीप करके अभी हमारा कम्युनिटी को दे रहा है। मतलब ये होल्डर, ये सारी बीच बीच का जो पता लगा, मार्केट कैप कम हो गया, लिक्विडिटी कम हो गया, ये लोग बीच कर चला गया। ये है उनका नॉलेज। लेकिन पता नहीं ये क्वांटिटी जो बैलेंस से कम हो रहा है, ये कहाँ पर जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, उसी का जो कारण, जो रीजन है ना, वो लोग को पता नहीं ये मार्केट क्या करता है। लेकिन बोलते हैं टॉप 10 होल्डर में जो आदमी है, ये सारी जो पता चला मार्केट कैप कम हो गया और हमारा लिक्विड कम हो गया, ये लोग सारी बीचबाजी के चला गए। ये जो बैकअप नॉलेज है ना, आकर दिमाग से हटा लीजिए। दिमाग थोड़ा रीड करिए इस हिसाब से, उसके बाद बात करिए। ओके, चलते हैं। इसके ऊपर हम बात कर ली, उनके क्वेश्चन के आंसर हम दे दी। आज और एक बात कर रहे, कोई भी किसी भी हो करना, हमारा कम्युनिटी का अंदर आकर हम लोग को बताएंगे ब्लॉकचेन क्या होता है। अरे भाई, आप लोग को क्या मना कर रहे? कोई कोई तो मना नहीं कर रहे। हर आदमी आते, आप लोग आते हो, आप लोग हैंड रेज करते हो। हम सब किसी को देखते हैं, किसी को नहीं देखते हैं। लेकिन आप जैसे डिमांड कर रहे हो, उसी डिमांड पर हम नहीं चलते हैं, किसी की बात भी हम नहीं सुनते। इसको भी ध्यान दीजिएगा। आपका कम्युनिटी को किस तरह से लेना है, आप खुद समझाइए आपका कम्युनिटी को। हमारा कम्युनिटी को हम किस तरह से ले जाएंगे, हम उसको कोशिश करते हैं। लेकिन जो खुद का काम खुद जो आदमी नहीं कर पा रहा है, वो आ रहा है दूसरे के घर को संभालने के लिए। खुद का घर को संभाल नहीं सकता है, दूसरे को घर में मुरबी देखने के लिए चला आता है। वो किस तरह से आदमी होता है, आप सभी को पता है। छोड़ो उसकी बात को, हम अभी बात करेंगे थोड़ी अच्छा अच्छा नॉलेज के साथ हम बात करेंगे। ये हो गया जो हमारा कम्युनिटी में जो चला ना, मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं ना, जो मिसबिहेव कर रहे हैं हमारा कम्युनिटी को, उसका आंसर अभी हम बात करेंगे। थोड़ा अच्छा नॉलेज लेने के लिए सिस्टम के बारे में, हर फ्यूचर के बारे में। हेलो, सर। हाँ देखा जा रहा है। यस सर। हाँ, अभी हम चलते हैं जो वही मार्केट कैप और जो लिक्विड की बात हम करते हैं। मार्केट कैप पहले चलते, मार्केट कैप
भाई मार्केट कैप कैसे बना जाता है उसको तो पहले बता करिए। मार्केट कैप हमारा जो टीएफटी का जो मार्केट कैप अभी आपका 4 महीना का बच्चा मैं अभी दिखाता हूँ। 4 महीना का बच्चा ये दूसरा आ गया क्या? हाँ जी, मैं चलता हूँ कॉइन मार्केट पर चलता हूँ। ओपन हो रहा है, टीएफटी पर चलता हूँ। अब देख पा रहे हो इधर हम आज इस बात पर आज बात करेंगे पूरी। और क्यों एथीरियम बेचकर क्यों टीएफटी में लगा रहा है? वो क्या लूजर है क्या उनका दिमाग? नहीं, तो अच्छी खासी नॉलेज रखते हैं तभी ये काम करते हैं। जो बीएनबी को बेचकर क्यों टीएफटी में लगा रहा है? वो क्या पागल है? नहीं, ये जो अच्छी चीज ये जानकारी जो इस बारे में है उनको, ये टीएफटी क्या है, ये मार्केट में क्या है, हम इसको बेचना चाहिए अभी और हम दूसरी करेंसी लगाना चाहिए तभी हम बड़ा प्रॉफिट ले सकते हैं। कैसे? आप देख पा रहे आपका कौन मार्केट का जो कौन मार्केट कैप इसको बोलते हैं मार्केट कैप 23 मिलियन। ये जो 23 मिलियन ये कौन सा मार्केट है? हेलो? जी हेलो, जी, ये सुनाई दे बोलिए। रहा है? जी जी, क्लियर है। हाँ। यस सर, क्लियर है सर, ये जो क्लियर है। 20 ये जो 23 मिलियन ये कौन सा मार्केट पर अभी टीएफटी है? ये है स्मॉल मार्केट के पर अभी ये है। इसको पहले समझिए, मैं भी इस बारे में पहले बता चुका था। आज ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एथीरियम को बेच के टीएफटी में लगा रहे हैं और बीएनबी को बेचकर टीएफटी में लगा रहा है। किस बात कर इसी बात पर मैं आज बोल रहा हूँ। ये जो आप देख पा रहा ये है स्मॉल मार्केट कैप। ओके, स्मॉल मार्केट कैप क्या होता है? जो किसी भी करेंसी का 100 मिलियन से कम है उसको बोलते हैं स्मॉल मार्केट कैप। ये क्यों नाम दिया गया? इसका पीछे रीजन क्या है? ये जो इस बारे में जो हम पढ़ाई किए हैं, पढ़ाई करते हैं हम सभी, जो स्मॉल मार्केट क्या है, मिड मार्केट कैप क्या है और लार्ज मार्केट कैप क्या है, किसके लिए? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए। मार्केट कैप को रीड करके आप भी अच्छी से अच्छी क्रिप्टो करेंसी में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हो। जो आपका टीएफटी अभी देख पा रहा हो ये है स्मॉल मार्केट कैप, उनका नाम। अभी मैं चलता हूँ दूसरी, हम चलते हैं बीएनबी पर क्लिक करते हैं। उसका मार्केट कैप देखिए कितना भाई, 132 बिलियन। हमारा 23 कितना मिलियन। लाख का हमारा ये करोड़ का आ चुका है। कौन? बीएनबी। वो 132 बिलियन, मतलब 100 से ज्यादा बिलियन हो चुके हैं इसमें। मतलब ये जो आप देख पा रहे हो बीएनबी, अभी ये कौन सा मार्केट कैप पर है? याद नहीं है? कोई नोटेट नहीं किया है क्या? हेलो?
ये है लार्ज मार्केट कैप पर है। और भी इसी तरह, क्योंकि ये 1 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। जो भी क्रिप्टो करेंसी 1 बिलियन से ज्यादा हो जाएगा उसको बोलते हैं लार्ज मार्केट कैप। ओके, उसके बाद भी चलते हैं और भी करेंसी उठाते हैं सारी, देखते हैं कौन सा उसके बाद बात करते हैं। हाँ हाँ। एथेरियम को क्लिक करते हैं। एथेरियम तो ऑलरेडी होगा लार्ज मार्केट का, बिलियंस का तो मार्केट कैप है। इधर आप देख पा रहे हो, ये भी बिलियंस का मार्केट कैप है। ओके, आप देख पा रहे हो जिसका साथ हम कंपेयर किए थे वो लोग मिलियन से बिलियन से हो चुके। मतलब ये सारी 100+ बिलियंस पर ये रन कर, मतलब ये दोनों लार्ज मार्केट के ऊपर आ चुके हैं। समझ में आया? इसको याद रखिए, मैं ये बार में पहले ही बताया था। जे मार्केट कैप 2 बार नहीं 3 बार भी बता चुका हूँ इस बार। इसको कोई भी अभी नहीं बोल सकता, नहीं बोला, मतलब आप उसको नोटेट नहीं किया। ये जो मार्केट का अभी तक पा रहा हूँ, ये दोनों करेंसी का साथ आपको टीएफटी कंपेयर किया गया है। ये दोनों अभी लार्ज मार्केट कैप को जा चुके हैं, क्योंकि 100+ से नीचे होता तो, बिलियन से नीचे होता तो उसको मिड मार्केट कैप हम बोल सकते हैं। लेकिन ये 100 बिलियन से ऊपर रन करा, मतलब ये ऑलरेडी लार्ज मार्केट पर अतिक्रम कर चुके हैं। और आपका जो बीएनबी बीएनबी ऑलमोस्ट अभी अभी अतिक्रमण किया है, अभी अभी अतिक्रमण किया है। बीएनबी जो अभी जो ग्रोथ हुआ आप देख पा रहे हो 132, मतलब 100+ हो चुका, मतलब ये अभी अभी लार्ज मार्केट कैप से अतिक्रमण किया है। इसीलिए किसी भी क्रिप्टो करेंसी लार्ज मार्केट कैप पर अतिक्रमण हो जाता है ना, उसी से आपका इन्वेस्टमेंट कभी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल आपको दे नहीं सकता, कभी भी नहीं। प्रॉफिट देगा लेकिन ज्यादा प्रॉफिट नहीं देगा। किसके लिए? क्योंकि उनका मार्केट कैप डबल होने के बाद उनका जो करेंसी का वैल्यू डबल होता है। देख लीजिए, उनको अभी $2000 जाने के लिए उनका मार्केट कैप भी डबल होना पड़ेगा। मतलब आप समझ सकते हो ये कितना काठीकर पाठ है। लेकिन आपका टीएफटी डबल होने के लिए आपका टीएफटी का मार्केट कैप अभी देखते हैं, जो हम सर्च किए। देखिए 23 मिलियन, ये ऑलरेडी स्मॉल मार्केट कैप। स्मॉल मार्केट कैप में ज्यादा रिस्क होता है और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है मेरी मार्केट कैप, स्मॉल मार्केट कैप पर। लेकिन जो लार्ज मार्केट कैप को चला जाता है कोई भी करेंसी, उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन ज्यादा ट्रस्टली होता है। ट्रस्ट, सब भी विश्वास करते, सब भी बिलीव करते इसका पर, क्योंकि सारी दुनिया उसको पहचानते हैं, सारे उनके बारे में जानते हैं, उनकी चालीनी जैसे वो बिहेव करते, कैसे चलते बढ़ते उठते, इसी तरह ये सारी दुनिया इसको पहचानते हैं, क्योंकि ये बहुत दिन से पहले आ चुका है और ये ऐसे ऐसे किया है, इसीलिए सभी इसका उनका पर बिलीव करते हैं। लेकिन जो स्मॉल मार्केट का ऊपर जो भी क्रिप्टो करेंसी आता है, जैसे आपका बीएनबी एथेरियम, सारी इसी स्टेज से शुरू होता है, सारी स्मॉल मार्केट कैप से शुरू होता है। लेकिन जो पहले जो आते हैं उनका पर तो कोई बिलीव नहीं करता। जे आज हमारा कम्युनिटी में
कौन बिलीव करता है? जो बिलीव करता है वो पैसा लगाता है, जो बिलीव नहीं करता इधर उधर की बात करता है। इसी तरह इसको भी अभी बिलीव नहीं कर रहे, कोई भी बिलीव नहीं कर रहे। लेकिन ये जो स्मॉल मार्केट का अंदर आपका छोटी सी राशि आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट देकर जाएगा, बड़ी प्रॉफिट देकर जाएगा, आप सोच नहीं सकते हो। आज जो एक भी बीएनबी जो भी आदमी बेचे, जो भी आदमी एक बीएनबी बेचे, जो भी आदमी एक ही बीएनबी बेचे, अभी कितना डॉलर उसको मिलेगा भाई? एक ही बीएनबी का ऊपर $950 मिलेगा। $950। $950 वो एक बीएनबी सेल करेगा उसको मिलेगा। लेकिन उसको $2000 उसका डबल लाने के लिए ये बहुत टाइम लगेगा। लेकिन वही $950 अभी क्या करेगा? वही आदमी ये लार्ज मार्केट कैप से उठाएगा। ये लार्ज मार्केट कैप आ चुका है, इधर ये उठाएगा $950। $950 लार्ज मार्केट से बीएनबी बेच दिया भी कोई 85,500 रुपए। हाँ, $950 बेच दिया। उसको मिलेगा अभी कितना? 0.002। 4 लाख इतना मिलेगा 75 उसको, हजार 4,75,000 इतना ही टीएफटी उसको मिलेगा अभी। 0.02 पर अभी आपका टीएफटी है, 4,75,000 टीएफटी मिलेगा। लेकिन उसको डबल होने के लिए उसका जो कॉइन मार्केट कैप आप देख पा रहे हो, ये थोड़ी सी स्टेप से ये मार्केट कैप पकड़ लेगा। अभी तो ये मार्केट, अभी तो कम्युनिटी का अंदर है। ये अभी जब हमारा ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगा, ये मिलियन नहीं बिलियंस को चला जाएगा। मतलब आप समझते हो 132 बिलियन से आप डिवाइड करो, हाँ 130 डिवाइड करो 23 मिलियन, नहीं गलत हो गया, हाँ 132, हाँ 132 बिलियन का बीएनबी, हाँ 132 38 होगा। हाँ 132 मार्केट, 132 5 हाँ 138, 132.40। 138 बिलियन। ओके, 138 बिलियन से आप डिवाइड कर दीजिए, कितना गुना होगा? 132 बिलियन से आप डिवाइड कर दीजिए 23, उसका राइट साइड में आप 0 क्रिएट कीजिएगा, देख सकते कितना गुना ये ऊपर चला जा चुका है। लेकिन उसी से पहले आप देख लीजिए उसका जो परसेंटेज, जो % देख लीजिए इधर, कितना परसेंट? ये 17 से आया था, कितना परसेंट दिया? 9 लाख परसेंटेज दिया। ये लार्ज मार्केट कैप आ चुके हैं, इसलिए इतना इसका परसेंटेज बढ़ चुका है। लेकिन जो स्मॉल मार्केट कैप है उसी लेवल पर ये आ जाएगा ना, ये आपको वही $950 जो मैं आपको बोल रहा हूँ, $950 को डिवाइड कर दीजिए अभी का रेट हिसाब से 0.02, 4,75,000 टीएफटी मिलेगा। हिसाब करिए क्यों आज बीएनबी को सेल करे कोई आदमी, क्यों एथेरियम को सेल करके टीएफटी लगा रहा है? इसका रहस्य यह है, ये $950 एक टोकन को सेल करके उसका डबल वैल्यू आएगा 2000, मान लो 2000 टोकन, उसका मार्केट कैप ज्यादा लार्ज मार्केट कैप पर जा चुका है। लेकिन लार्ज मार्केट पर जाने के बाद उनका ग्रोथ थोड़ा कम हो जाता है, स्टेबल होता है, थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन जो स्मॉल मार्केट कैप पर जो भी क्रिप्टो करेंसी रन कर रहा है
उनका जो बढ़ने का जो गति थोड़ा स्पीड होता है, हावी होता है, ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि वो पहली स्टेज पर है। उनको और 2 स्टेप अतिक्रमण करना है। कौन ना मिड मार्केट कब जाना है, मिड मार्केट कब से फिर लार्ज मार्केट कब को जाना है। तो पहले स्टेज पर जो भी है, इसीलिए लार्ज मार्केट जो भी आदमी बूढ़ा हो चुके हैं वो जितना फास्ट रनिंग कर सकते क्या, नहीं। जो नौजवान जो पैदा हुआ आज नहीं कल वो किस अवस्था में आएगा, और जवान अवस्था में जो जैसे ही रन करेगा का बूढ़ा आदमी ऐसे रन कर सकता है, नहीं। इसीलिए अभी भी क्या ना, हम बूढ़े आदमी जो हमारा एथीरियम हो गया, जो हमारा बीएनबी हो गया, उनको बेचकर अभी किस जो जवान अवस्था में पैसा लगा रहे, क्योंकि उनका गति थोड़ा फास्ट होता है। ओके, इसमें क्या होगा ना, इतना टोकन तो मिल गया वही आदमी को, एक टोकन के हिसाब से इतना टोकन मिल गया, लेकिन उनको पता है वो सारी काम कर चुके हैं, बीएनबी कर चुके, एथेरियम कर चुके ऑलरेडी। अभी सारी प्रोजेक्ट उनका चल रहा है, इसी तरह ग्रोथ कर रहा है। लेकिन इनका पीछे अभी क्या प्रोजेक्ट शुरू होगा, अभी इसका ब्लॉकचेन आएगा, इटली शुरू होगा, मतलब इसका जो बढ़ने का गति पूरी तरह से फास्ट हो जाएगा। इसीलिए लार्ज मार्केट कैप जो भी क्रिप्टो करेंसी होते हैं ज्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं और ज्यादा ट्रस्टेड होते हैं, लेकिन ज्यादा ग्रोथ नहीं करते हैं, और इसीलिए उधर ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं मिलता। इसीलिए बीएनबी एथेरियम को सेल करते हैं। इसीलिए जो हम स्मॉल मार्केट कैप कर एक अच्छी क्रिप्टो करेंसी के अंदर हम पैसा लगा सके, जो उसका डबल होगा मार्केट कैप, ये उसी वक्त उसका 100 डबल हो जाएगा, 1000 डबल हो जाएगा, लाखों डबल हो जाएगा, इसका मतलब है। इसीलिए वही इसका हो गया, हाँ इतना टोकन मिल गया, मान लो उसका $1 हो गया, कितना हो गया इसका देख लीजिए, 90 हिसाब करिए, कितना लाख हिसाब, 4 करोड़ 27 लाख हो जाएगा $1 सोने से। ये मारा गोली $100, $200, $500 लेकिन बीएनबी $2000 जाने के लिए इतना मार्केट कैप को करना पड़ेगा उसका 260 प्लस मार्केट कैप को जाना पड़ेगा, तभी ये $2000 तक जा सकता है। लेकिन क्योंकि उनका उम्र ज्यादा हो चुके हैं और ये तो ज्यादा फास्ट स्लोली अतिक्रम करेंगे, इसीलिए उसी से आउट होते हैं, एंट्री करते टीएफटी में। ओके, इसी तरह एथेरियम से कोई भी एथेरियम एक सेल किया, मान लो जो वही आदमी अभी एथेरियम को चलते, एथेरियम बारे में देखते हैं। हाँ इधर हम चल जाते हैं। एथेरियम क्यों सेल करके इसमें लगा रहा है कोई आदमी, क्यों लगा रहा है? अभी $4000 पर ये रन कर रहा है। इसका मार्केट कैप देख लीजिए कितना, इसका मार्केट कैप देख लीजिए 408 बिलियन। ये भी बड़ी मार्केट कैप पर आ चुके हैं, लार्ज मार्केट कैप पर आ चुके हैं। एक बीएनबी को एक एथेरियम को सेल करेगा, उसके वही आदमी अभी लार्ज मार्केट करेंसी को सेल करेगा, मान लो $4000 को सेल करेगा, उसको मिलेगा अभी कितना टोकन, 20 लाख। ऑडिबल है, स्क्रीन सर है? यस सर 20 लाख। अभी कितना मिलेगा, 20 लाख टोकन मिलेगा। वहां पर क्या एक एथेरियम पड़ा है, लेकिन इससे ज्यादा क्वांटिटी मिलेगा, प्लस ज्यादा फास्ट ग्रोथ होगा। उसका मार्केट कैप जाने के लिए $800 प्लस करना चाहिए, $800 बिलियन, $800 बिलियन मार्केट कैप बनाना चाहिए। काठी की पाठ होगा, बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये तो
डबल होने के लिए तो पलटते तो जा सकता है, क्योंकि स्मॉल मार्केट कैप पर है ना। जो स्मॉल मार्केट कैप होता है वो उनको ज्यादा भी मार्केट कैप बढ़ना के लिए ज्यादा कोशिश नहीं करता, ऑटोमेटिक हो जाता है। आप देख लीजिए कभी 30-25 हमारा अभी रन कर रहा है मार्केट कैप 20 से। पहले कम था, ऐसा ऐसा बढ़ रहा है, स्टेबल हो रहा है। इसी तरह ये जो देख पा रहे हैं ना, जब इलेक्शन आ जाए मल्टीपल एक्सचेंज में मेहनत आने के बाद ये पूरी तरह से मिलियन को हटकर बिलियन से अतिक्रम कर जाएगा। इसीलिए इसमें एथेरियम कोई भी आदमी $800 देख लीजिए उनको अभी, हाँ 20 लाख टोकन जो मिला, मान लो को वो आदमी 20 लाख टोकन मिला, 1 एथेरियम को बेच लिया, उसके बदले में 20,000 टेप्ट ले लिया, उनको क्या मिलेगा? अभी मान लो दिसंबर जनवरी तक $1 हो गया, $20 लाख बन गया कि नहीं? लेकिन एथेरियम डबल होने के बाद कितना डॉलर मिलता भाई? $8,000। इधर कितना मिल गया? 20,000। कितना गुना हो गया? ऐसा करिए कितना पैसा बनता है? 18 करोड़। इसीलिए सारी अभी आप जो देख पा रहे हैं एथेरियम सेल हो रहा है, माइनस में जा रहा है अभी एथेरियम। देख लीजिए कितना परसेंट माइनस में आज का डेट में, 19% माइनस हो चुका है इसमें, 19%। टोटल ऑल टाइम हाई से 19% इसका माइनस हो चुका है। ये भी 9 लाख करीब ये भी ग्रोथ कर चुके हैं। ओके, इसीलिए आज ये टीएफटी को समझिए, स्मॉल मार्केट कैप, मिड मार्केट कैप और लार्ज मार्केट को भी समझिए। और देखिए जो भी आदमी आज बोल रहे हैं ना जे भाई इसका क्या हुआ ना, लिक्विड कम हो रहा है, मार्केट डाउन हो रहा है, कोई आदमी का गला सूख रहा है, गला गला हाँ गला सूख रहा है, उनको देख लीजिए, उनके बात को समझिए। अभी मैं जा रहा हूँ वही बात पर। इधर आपको दिखाई दे रहा भाई, ये क्या, ये जो लिक्विड पोल 300 करीबी 3 लाख करीब डॉलर लिक्विड पोल है। क्या आप 10-20 लाख उसको सेल कर दे मार्केट पर, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कुछ नहीं। वही तो कोशिश चल रहा है सिस्टम का, फ्यूचर में इसको कोई डाउन नहीं कर सकता है। इसीलिए सारे सप्लाई दे रहा है, होल्डिंग बढ़ा रहा है। आप जाएंगे सिस्टम जो ग्लोबल तरफ से जाएगा, आप सेल करेंगे, बाहर दुनिया लेगा, सिस्टम थोड़ी देगा, देगा नहीं, उनको भी कब रखना है। ये भूमिका जो दूसरी सिस्टम में होता है, जो सिस्टम उसी वक्त देता है कुछ, और यूजर भी देते हैं कम्युनिटी का आदमी, लेकिन इस सिस्टम में आपका भूमिका ज्यादा होने वाला है एक्सचेंज में लिस्टेड होने के बाद, क्योंकि ये 1 साल तक 45% लॉकर में जाएगा, 55%। आप बोले सर कहाँ किधर है, मैं आपको दिखाता हूँ, सभी आपका पास है। ये देख पा रहे हो? हेलो, यस सर, यस सर। ये जो देख पा रहा है इधर, आप थोड़ी ठंडा माइंड में, माइंड फ्री होकर आप इसको रीड कीजिए। ओके, 30% इधर क्या लिखा है सिस्टम, जो 30% आप देख पा रहे हो, ये इको सिस्टम ट्रेजरी के लिए सिस्टम रखा है। 12 महीना लॉक का पीरियड में ये रहेगा, ये रहेगा 12 महीना, मतलब 1 साल तक, मार्च से अप्रैल तक। ये कब स्टार्ट हुआ आपको पता है? मार्च से अप्रैल तक ये मार्केट, ये जो मार्केट को नहीं आने देगा सिस्टम।
एक भी टोकन ये मार्केट को नहीं आएगा। और कितना, ये हो गया 30%। और नीचे चलते हैं और लॉकअप के बारे में चलते हैं। ये हो गया आपका एयर ड्रॉप, ये हो गया आपका एयर ड्रॉप। अभी जो आप बांट रहे हो सिस्टम के पास चला गया था, अभी सिस्टम आपको दे रहा है। आप कितना डॉलर में आप 0.0 पर आपके क्या किए थे, क्या किए थे आप, सेल किए थे कि नहीं? $1 $2 0.0 पर जो सेल किए थे सरी। अभी सिस्टम कितना बेच रहा है आप लोग को? 00 पर। प्रॉफिट कौन में है? सिस्टम। कौन बोल रहा है सिस्टम प्रॉफिट नहीं कर रहा है? सिस्टम एवरी टाइम प्रॉफिट कर रहा है, एवरी टाइम, लेकिन आप लोग पता नहीं है। आप 0.000 पर आप सेल किए, वही टोकन को सिस्टम आपको रिटर्न दे रहा है 0.02 पर। मतलब 10 गुना प्रॉफिट सिस्टम ले रहे आपसे, आप सभी से। इसको भी ध्यान नहीं देते। उसके बाद देखिए, ये 20% हो गया आपका टीजी प्लान, जो टोकन जनरेटर इवेंट। ये जो आप 3,000 टोकन दे रहा था सिस्टम, उसको बोलते हैं टीजी प्लान। ये जो 20% ये लॉकअप नहीं है, इसीलिए मार्केट में घूम रहे हैं आप लोग, मन मर्जी कर रहे हो, जिस टाइम बेच सकते हो, जिस टाइम सेल कर सकता हो, पूरी तरह से आप फ्री फ्रैंक है। ये मार्केट में ऐसी तरह चलता रहेगा। तो उसके बाद नीचे चलिए, ये जो 15%, ये भी लॉक। कितना? ये 12 मंथ के लिए। नीचे देख लीजिए, लिखा है 12 मंथ के लिए, मतलब 1 साल के लिए ये मार्केट में नहीं आएगा। और ये रखा है टीम। टीम मतलब जो डेवलपर टीम, जो ये इनका साथ अभी काम कर रहे हैं, आप लोग को ब्लॉकचेन दे रहा है, बना रहे हैं आप लोग के लिए, प्लस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम चल रहा है, प्लस सारे जितना भी ब्लॉकचेन प्रोसेसिंग और टोकन टीएफटी के बारे में जो भी टीम इनका है, उनको दिए। मतलब उनको भी लगाम दिया सिस्टम, उनको भी नहीं छोड़ा। भाई मेरा टीम में हो, मेरा साथ काम करो, लेकिन आप लोग भी मनमार्जी नहीं कर सकते हो। आप भी टीचर जैसा, जैसे हाँ, आप भी 1 साल तक आप क्या करना है, आपको रुकना है, क्योंकि मेरे को मार्केट में देखना है, मार्केट में रन करना है अच्छी तरह से, मेरा मार्केट को अच्छी तरह से मैं रन कराना है। उनको भी 12 महीना के लिए कि लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी कर दिया उनका साथ सिस्टम। लॉन्ग टर्म के लिए आपको 12 महीना के बाद एक साथ नहीं मिलेगा, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। 5 साल तक, 5 साल तक आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा। मतलब देखिए कितना कानून बना दिया। ये टोकोनोमिक मॉडल ही आप लोग को, ये मार्केट को इसी तरह बचा लेगा, आप सोच नहीं सकते। जो आप देखते हो मार्केट पूरी तरह से पम्प हो जाता है, पूरी तरह डंप हो जाता है। लेकिन ये जो टोकोनोमी की प्रोग्रामिंग की है सिस्टम ने, ये वेरी वेरी स्ट्रांग टोकोनोमी प्रोग्रामिंग, उनका नॉलेज को मानना पड़ेगा। मार्केट को किसी तरह से डंप नहीं किया जा सकता है, ये इकोनॉमिक माध्यम से सिस्टम ने बनाया। 5 साल तक ये पूरी तरह से, ये जो सप्लाई ऑफ 10 बिलियन, उनको आप देख नहीं सकते हो। 5 साल बाद कंप्लीट होने के बाद ये पूरी मार्केट को आ सकता है। उससे से पहले ये पूरी सप्लाई जो 10 बिलियन या मार्केट को नहीं आएगा। मतलब रेट पूरी तरह से काउंटर की तरफ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर से जाएगा, क्योंकि उनका पीछे यूटिलिटी है, इजकस है, गवर्नेंस है, टोकन है, डाओ है, एक्शन है, सारे कुछ पड़ा है। लीजिए, खुद का सब कुछ पड़ा है बैक साइड में, उनका कोई भी नहीं रोक सकता है। उसके बाद देखिए, ये सारी स्टैकिंग के लिए जो आपका ये अनलॉकिंग है, आप अनलॉकिंग है आपको मिलेगा, लेकिन मार्केट को देखकर ही दिया जाएगा। ये अनलॉकिंग बात की, जो स्टैकिंग रिवार्ड, इसमें नो लॉक, आप देख सकते हो लिखा है नो लॉक, इसमें लॉक नहीं है, क्योंकि आपका इनकम है ना। लेकिन मिलेगा जरूर, थोड़ा कंट्रोल के साथ मिलेगा, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मिलेगा, लेकिन इसमें लॉक नहीं कर पाएगा सिस्टम पूरी तरह से। हम 1 साल 2 साल के लिए लॉक करेंगे,
ऐसा नहीं, ये आपको मिलता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता मिलता रहेगा। ये थोड़ी सी कंट्रोल के साथ मार्केट को देखकर आपको मिलता रहेगा हमेशा के लिए। ये सारी सिस्टम क्यों की? पहले ये आपको पता होगा, ये सिस्टम 3-4 साल पहले से ये सिस्टम ने पहले क्या कर रहा था ना, मार्केट को एनालाइज कर रहा था, कि हम किसी तरह हम मार्केट को एनालाइज करके हम मार्केट में किस तरह नाम कर सकते हैं, कैसे यूनिक कर सकते हैं, दुनिया से अलग कर सकते हैं। ये सारे जितने भी काम हो रहा है ना, जो आप अभी स्टेबल की तरफ आप देख रहे हो, जो टोकन, ये है उनका पावर। ये तो अभी मार्केट को आया नहीं ना, नहीं तो हम मार्केट के जो ग्राफ के हिसाब से हम बताते हैं, लेकिन अभी मार्केट के ग्राफ के हिसाब से बताना सही नहीं है, क्योंकि अभी ये मार्केट में नहीं आया, हम कम्युनिटी के अंदर है। हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते अभी उनका ग्राफ को दूसरे करेंसी ग्राफ के साथ। जो अंदर की बात, जो स्ट्रांग की बात उसको कर सकते हैं, अभी चलने की बात पूरी तरह से भिन्न है। जैसे टेप चल रहा है, इसी तरह भी बेयर में नहीं चल रहा है, उसी तरह भी एथेरियम नहीं चल रहा, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से गति करते हैं। लेकिन आपका टीएफटी अभी सेंटीमेंट पर रन करता है, कम्युनिटी का सेंटीमेंट पर और सिस्टम की और फुल्ली प्लानिंग के साथ रन कर रहा है। ये कोई मार्केट के हिसाब से गति नहीं कर रहा, इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं उनका ग्राफ के साथ हमारा ग्राफ। लेकिन ये जो अभी सिस्टम कर रहा है, एक स्ट्रांग पोजीशन क्रिएट कर रहा है, स्ट्रांग पोजीशन। फ्यूचर में ऐसे स्ट्रांग बना जाएगा इस सिस्टम को, फ्यूचर में जो भी उनका आसपास आना चाहेगा भी आ नहीं सकता, इसी तरह सिस्टम बनाएगा। इसीलिए ये सारे काम हो रहा है। इसीलिए आप कभी भी पैनिक मत होइए, आज जो काम नहीं हुआ कल होगा ही जरूर, 100% होगा, टाइम लगेगा। मैंने आज थोड़ी बात की थी, थोड़ा कंडक्ट नंबर इसका कितना है, इसका बारे में कोई आंसर नहीं मिला। फिर भी आप कुछ डेट में बताता हूँ, हो सकते है आपका 23 डेट मिस हो गया, पता है सभी को। 5 डेट को याद रखिए, क्यों? 2 + 3 मिलाकर कितना, 5। उसका बाद याद रखिए 14 14 मिलाकर कितना, 5। इसी डेट को सब कुछ आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ गुड न्यूज हो सकता है, कुछ नया प्लानिंग हो सकता है, बहुत कुछ हम लोग का जिंदगी में आ सकता है इसी डेट में। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय ट्रेजर जय ट्रेजर एनएफटी, जय स्टेफन अलेक्जेंडर। ऑल द बेस्ट ओवर द फर्स्ट।